हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको अपनी एनटॉक का यूज़र रिव्यू दूंगा। ये मेरी चल चुकी है 30,000 से ऊपर। और ये जब लॉन्च हुई थी तभी मैंने परचेज़ की थी ये। मैं आपको एग्जैक्ट डेट वगैरह भी अभी दिखा दूंगा। अभी गाड़ी का आप एक ओवरव्यू ले लो। ये रही इसकी चाबी। ये देखो, 30,424 चल चुकी है अब तक। ये इसमें एक हुक इधर है और एक हुक नीचे है। ये इसकी पीछे की लाइट। ये दूसरी साइड से व्यू। और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब ये एनटॉक लॉन्च हुई थी उस टाइम ये पहली स्कूटी थी जो स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ आई थी। इसके जो मीटर है वो स्मार्ट है। हम उसको इसकी मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से। और इसके अंदर हम जीपीएस मैप यूज़ कर सकते हैं। और फ़ोन की नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके अंदर। जिसके भी आपको कॉल आएगी उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। मैं इसकी आपको आरसी दिखाता हूँ। ये रही इसकी आरसी। फोकस कर ले कैमरा, फोकस कर ले। ये रही। ये मैंने ली थी अप्रैल में 2018। इसको 2 साल से ऊपर हो गए अभी। तो इसको लिए 2 साल से ऊपर हो गए मुझे। कैमरा कर ले फोकस। मैं इसके रिव्यू आपको बताता हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। पहली बात तो करूँ उसके लुक्स की। सबसे बढ़िया उसके लुक्स थे, एकदम डिफरेंट फ्यूचरिस्टिक लुक्स। इसके लुक्स ने मुझे अट्रैक्ट किया था। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, उतनी ख़ास नहीं है। और इसके जो शोकर्स वगैरह हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। इससे पहले मेरे पास जुपिटर थी, उसके शोकर काफ़ी अच्छे थे। और मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको जो इसमें कुछ डैमेज वगैरह हुआ है। थोड़ी गंदी हो रही है दोस्तों, माफ़ करना। ये देखो, ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है। जो प्लास्टिक क्वालिटी है इसकी उतनी अच्छी नहीं है। और सर्विस कॉस्ट की बात करूँ इसकी, तो सर्विस तो होती रहती है इसकी। आपको पता ही है टू व्हीलर्स की जो सर्विस है वो जल्दी होती है। अब मैं इसके सारे जो बिल्स हैं वो तो रखता नहीं संभाल के। मैं दिखाता हूँ आपको एक आध बिल। कैमरा कर ले फोकस। ये इसका बिल है। कहाँ गई डेट, ये रही 15 जनवरी। ये जनवरी का बिल है इसका। और उसकी सर्विस कॉस्ट आई थी 1327 रुपये।
सो 15 जनवरी, ये मतलब ऑलमोस्ट लगा लो आप 2.25 साल बाद सर्विस कॉस्ट 1327 रुपये। मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है, बाकी आप बता सकते हो आपको कैसी लगी इतनी सर्विस कॉस्ट 2.25 साल के बाद स्कूटी की। और वैसे कोई दिक्कत की बात करूं तो इसमें कोई मेजर इशू नहीं आया अब तक। इशू अभी कुछ दिन पहले ये आया था इसके सेल्फ़ स्टार्ट में, ये सेल्फ़ स्टार्ट नहीं ले रही थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर उसको दिखाया सर्विस सेंटर में, फिर उन्होंने ठीक करके दिया और अभी तो सही चल रही है। ये इसकी आप आगे से लाइट देखो, DRL। अब तो दूसरी आने लगी है, पहले जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम ऐसी ही लाइट आती थी इसमें। और ऊपर ये DRL। इसकी राइड क्वालिटी की बात करूं तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। इसका जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है और चलाने में मज़ा आता है। बट वही बात आ जाती है दोस्तों, अगर हमें पिकअप चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए तो एवरेज। सो एवरेज मुझे ये वैसे ठीक ठाक 35 से 40 के बीच निकाल देती है। अगर आपके पास भी एनटॉर्क है तो अपना रिव्यू दे के बताना आपकी जो एनटॉर्क है वो कितना एवरेज दे रही है। वैसे ही डिपेंड करता है हमारे ऊपर भी। इसके अंदर 2 मोड होते हैं, ठीक है। मोड नहीं होते एक्चुअली, एक लिमिट होती है। अगर हम एक लिमिट स्पीड पर चला रहे हैं, अगर वो इको मोड होता है वो लाइट जलेगी ग्रीन, अगर लाइट जल रही है तो वो आपका इको मोड पे चल रही है। और जैसे ही इसको आप ज़्यादा रेस देंगे तो वो ऑरेंज लाइट ब्लिंक होने लगती है। इसका मतलब अब आपका जो फ्यूल है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और एवरेज कम मिलेगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। कुछ और जानना हो आपको, अगर प्लान कर रहे हो लेने का एनटॉर्क तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आगे अगर आपको कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हो। तो अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय। एंड अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई दोस्त एनटॉर्क या कोई स्कूटी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर करना। सो टेक केयर, बाय बाय।